friends, welcome to BBBN online classes. In our first video, we discussed about the types of hydrocarbons and today I am going to tell you about the aromatic compounds. एंड मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जिनकी वजह से वो एरोमेटिक होते हैं और जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो चार जो रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं। वो रूल्स मैंने यहाँ लिखे हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें अल्टरनेटिवली जो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स मीन्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तो एक छोड़कर एक मीन्स एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर एक डबल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। किसमें? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में। यहाँ Sc मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। नाउ जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन मीन्स वो इधर से इधर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और इसी जो मूवमेंट को, इसी पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन को, इसको और क्या बोलते हैं हम, डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो ये जो डीलोकेलाइजेशन होता है पाई बॉन्ड्स का या पाई इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। क्या होता है, कैसे होता है, अभी मैं एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद है ये हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल रूल्स जो होता है वो क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको पता है एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इस तरीके से जो यहाँ पर n जो है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पे n = 0 रखते हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पर अगर हम n = 1 रखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। इट मीन्स, ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, अगर हम कंटिन्यू यहाँ पे n की जगह 0 1 2 3 पुट करते हैं तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग आएंगे। अभी मैं यहाँ पे इनका एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जो एरोमेटिक कंपाउंड है, सबसे कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड आपको सभी को पता है वो कौन सा होता है, बेंजीन। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर में यहाँ ड्रॉ करती हूँ। और बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। 3 क्या होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो देखिए बेंजीन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो बेंजीन ही है, जिसके बारे में हमने 10th में भी बात की थी। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर एक रूल और लिखिएगा, वो है प्लेनर। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है, प्लेनर इन स्ट्रक्चर, यानी इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्लेन होती है। ये जो 2D में होता है एकदम प्लेन स्ट्रक्चर होती है। जैसे यहाँ पे जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो दोनों ही जो है वो ब्लैक बोर्ड के प्लेन में ही है। ठीक है। अब देखिए एक छोड़कर एक पाई बॉन्ड होता है, यानी अल्टरनेटिवली क्या होते हैं, पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल है और फिर पाई बॉन्ड है। तो इस तरीके से अल्टरनेटिवली पाई बॉन्ड भी यहाँ पर है, ये प्लेनर भी है। दूसरा कॉन्जुगेशन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए डीलोकेलाइजेशन और रेजोनेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो वो कैसे शो करता है, देखिए अगर मैं इसी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ दोबारा, तो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को यहाँ ले आऊँ, इस पाई बॉन्ड को यहाँ ले जाऊँ, इस पाई बॉन्ड को मैं अगर यहाँ पर डीलोकेलाइज कर देती हूँ तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये वाला इधर आ जाएगा और ये यहाँ चला गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ये। तो इस तरीके से इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो देखिए जो बेंजीन है वो रेजोनेंस शो करती है। दूसरा ये फॉलो करता है हक्कल्स रूल को। हक्कल्स रूल जो होता है, देखिए यहाँ पे अगर मैं n = 1 रखती हूँ तो इस रूल में, अगर फॉर्मूला में मैं n = 1 रखती हूँ तो हमारी जो वैल्यू आएगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी आ जाएगी, 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। चलिए हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक पाई इलेक्ट्रॉन में कितने पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल कितने पाई बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हक्कल्स रूल को भी फॉलो करता है। इट मीन्स जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इन्हीं रूल्स को जो कंपाउंड फॉलो नहीं करते हैं वो कौन
aromatic hydrocarbon. First I am taking cyclopropenyl cation. This is also the example of aromatic hydrocarbon. And now it is planar, ये planar भी है, alternative मल्टीपल बॉन्ड्स. अब बात आती है कि इसमें अल्टरनेटिव, यहाँ तो एक ही बॉन्ड नजर आ रहा है, लेकिन ये अल्टरनेटिवली यानी कॉन्जुगेशन किसके साथ शो करेगा, जो यहाँ पर केटायन है यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज के साथ में ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन शो करेगा. और क्या शो करेगा कॉन्जुगेशन से, रेजोनेंस. जैसे कि मैं बना के बताती हूँ स्ट्रक्चर. तो ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ आ जाता है तो ये जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में. तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन से वो इन दो कार्बन्स के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पर ये क्या है, 3 कार्बन ही है और कार्बन की जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड करनी है हमें हाइड्रोजन से. ठीक है. अब इसी पाई बॉन्ड को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ तो इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और वो क्या बन जाएगी, इस तरीके से. और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर. तो इस तरीके से ये रेजोनेंस भी शो करता है. द नेक्स्ट इज हकल्स रूल. यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूला में n इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 पाई इलेक्ट्रॉन. देखिए यहाँ पे अगर हम 4 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. तो देखो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. तो इस तरीके से जो ये कंपाउंड है वो इन सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका मतलब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है. नेक्स्ट एग्जांपल इज साइक्लोपेंटाडाइनिल एनायन. तो ये कंपाउंड भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है. और किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड है, सबसे पहले हम बात करते हैं हकल रूल की. तो हकल्स रूल कैसे फॉलो करता है ये, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 6, 2 to 4 एंड डी जो एनायन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो मतलब नेगेटिव चार्ज है उसके 2 इलेक्ट्रॉन भी हम किसमें इंक्लूड कर लेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स में. तो टोटल यहाँ पर अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल 6. तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. प्लेनर स्ट्रक्चर है, मीन्स 2D में है इसकी स्ट्रक्चर. उसके अलावा कॉन्जुगेशन भी शो करता है, कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज रेजोनेंस. तो कैसे करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे और जो ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. तो इस तरीके से इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में यहाँ ड्रॉ करती हूँ. तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ पर, और इस कार्बन पे जहाँ पर डबल बॉन्ड क्या नहीं कर रहे हैं, टच नहीं करते हैं, वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. इसकी और नेक्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यानी कि कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, ये इधर चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, रेजोनेंस भी यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है. तो ये तो अदर एग्जांपल थे अदर देन बेंजीन. बेंजीन के बारे में तो हमने 10th में स्टडी किया था. अब ये जो 2 एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है या क्लासिफिकेशन है वो किसका है, इन्हीं के टाइप्स. तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड. देखिए बेंजीनोइड जो बेंजीन के जैसे दिखाई दे, एंड नॉन बेंजीनोइड जो बेंजीन जैसे शो ना हो. जैसे ये 2 यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं या आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये दोनों ही हमें बेंजीन के जैसे दिखाई नहीं देते. तो ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, नॉन बेंजीनोइड के. अगर हम बेंजीनोइड की बात करते हैं तो बेंजीनोइड के जो एग्जांपल होंगे वो मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे. जैसे एक बेंजीन मैंने यहाँ बनाई, ठीक है. इसी के साथ में एक और बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो तो उसे हम बोलेंगे बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड. तो नेक्स्ट इसी तरीके से अगर मैं इसमें एक और बेंजीन रिंग ऐड कर देती हूँ तो ये भी क्या है, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये इन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं. नाउ वी विल रिवाइज. फर्स्ट रूल इज अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट. तो डबल बॉन्ड्स होंगे अल्टरनेटिवली, एक छोड़कर एक, उनका कॉन्जुगेशन होगा यानी डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेगा और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस. एंड दीज फॉलो
हकल्स रूल। एंड हकल्स रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और यहाँ पर n की जगह हम 0, 1, 2, 3 पुट करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमें पता चल जाएगी। थैंक यू।